गोस्वामी जी ने कहा चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में विराजमान है। चारों युगों में सबकी लीला नहीं है। भगवान भी अवतार धारण करते हैं तो किसी एक युग में लीला करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान सतयुग में लीला की और कुछ देर के लिए की। श्री राम त्रेता युग में लीला किए पर कुछ हजार वर्ष के लिए किए, पूरे युग में तो नहीं किए। श्री कृष्ण द्वापर युग में लीला किए लेकिन कुछ वर्षों के लिए किए। श्री महाप्रभु जी लीला किए कलयुग में पर कुछ वर्षों के लिए किए। या कल की भगवान लीला करेंगे तो कुछ समय के लिए करेंगे। लेकिन हनुमान जी के अवतार की विशेषता क्या है कि चारों युगों में आपका प्रताप है और पूरे पूरे समय के लिए प्रताप है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए, ऐसा नहीं किए। वे तो सदा सदा विराजमान है। जो चिरंजीवी हैं उनमें सर्वोपरि बलवान, सर्वोपरि दयालु श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए जो नित्य प्रकट देवता हैं उनमें सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, रोज दर्शन देते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी भी प्रत्यक्ष देवता हैं और नित्य प्रकट हैं। इसलिए सभी संतों की, सभी आचार्यों की आज्ञा है कि किसी की कोई भी उपासना हो, लक्ष्मी नारायण जी की उपासना हो, भगवान सीताराम की उपासना हो, गौरी शंकर की उपासना हो, श्री राधा कृष्ण की उपासना हो, निताई गौरांग महाप्रभु की उपासना हो, जो भी उपासना हो, हनुमान जी का प्रणाम, हनुमान जी का स्मरण तो सभी को करना चाहिए। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकट देवता हैं, चारों युगों में हैं, जगत गुरु हैं, परम समर्थवान हैं और परम दयालु हैं। और बड़ी बात, ये किसी को अपनी ओर नहीं खींचते। ये तो जो जहां का साधक है, जिसको जहां जाना है उसी ओर प्रेरित कर देते हैं। चूंकि वातात्मज है ना, पवन पुत्र है ना, तो पवन का क्या काम है। जैसे गंगा जी में नौका चल रही है, अब गंगा जी में नौका चल रही है और हम लोग पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर मानो जा रहे हैं। और यदि हवा भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लग जाए तो क्या होगा। हमारी नौका भी गंगा जी में पूर्व से पश्चिम जा रही है और वायु का प्रभाव भी पूर्व से पश्चिम को होने लग जाए तो क्या होगा। अरे नौका में पंख लग जाएंगे, नौका ऐसी चलेगी जैसे कोई हवाई जहाज चल रहा है, बहुत तेज चलेगी। अगर वायु अनुकूल हो जाएगी और हम नौका में बैठ करके पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, लेकिन वायु प्रतिकूल है,
हवा प्रतिकूल चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो भले जल की धारा अनुकूल हो, यदि वायु का प्रवाह प्रतिकूल है तो चलाने में बहुत कठिनाई होगी और पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। हनुमान जी की कृपा बस ऐसी ही है। नौका तो नाम की ही है, जो गुरुदेव हमको नाम दिए हैं, नौका तो वही है। राम नाम की नौका, कृष्ण नाम की नौका, हरि नाम की नौका। गुरु की कृपा से उस नौका में बैठना है। ये कथा नौका है, प्रभु का नाम नौका है। ये नाम वाली नौका में बैठ के ही प्रभु के निकट पहुंचेंगे, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन नौका में बैठना भी होता है और नौका को चलाना भी होता है। मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो नाम ही नौका है, जिस नौका में बैठ करके श्री साकेत, श्री गोलोक की प्राप्ति की यात्रा, भगवान के चरणारविंद प्राप्ति की यात्रा साधक को करनी होती है। लेकिन हनुमान जी की क्या भूमिका है भक्त के जीवन में? हनुमान जी की कृपा अनुकूल वायु चला देती है, और हम जैसे साधक जिनका साधन बहुत कमजोर है, नौका भी कमजोर, साधन भी कमजोर, बल नहीं नौका चलाने का, तो वो हनुमान जी की जो कृपा है वह वेग दे देती है, सही दिशा में बहाती है साधक को, और इतना वेग दे देती है कि थोड़े श्रम में जीव ठिकाने पर पहुंच जाता है। तो हनुमान जी की ये भूमिका, ये कृपा वैष्णवों के जीवन में होती है, होनी ही चाहिए। इसलिए सबको प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन करना चाहिए। इससे छोटी बात तो कोई नहीं हो सकती। और अधिक यदि करना चाहें तो प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा करिए। ये एक बहुत सुंदर उपयोग है, प्रयोग भी है। प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कोई बहुत समय नहीं लगता, 15 मिनट लग जाएंगे। इतना समय तो बिगाड़ देते हैं हम लोग, इधर उधर बात करने में, मोबाइल पर जाने कहां कहां। तो 15 मिनट मात्र लगते हैं। प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए। आसन पर बैठकर कर सकते हैं, दीपक जोड़कर कर सकते हैं, तो आसन पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक दीपक जोड़ के करिए। और ऐसा संभव नहीं है तो फिर जैसे कर सकते हैं ऐसे करिए। चलते फिरते कर लीजिए, काम करते हुए भी कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा जीवन के सब विघ्नों का निवारण करने वाली है, जीव का सब प्रकार से कल्याण करने वाली है, और सब विपत्तियों से पार ले जाकर के प्रभु के चरणों तक पहुंचाने वाली है। अरे जीव के संकट दूर क्यों नहीं करेंगे, जो भगवान के भी संकट दूर करने वाले हैं। सारी दुनिया के संकट तो राम जी दूर करें,
सबके काम तो राम जी बनावे और राम जी के काम बोले रामचंद्र के काज समारे रामचंद्र के काज सवारे। ओ रामचंद्र जी के भी काम बनाने वाले हैं, उनकी महिमा को तो कौन गावे। श्री हनुमान जी साक्षात शिव शंकर ही हैं। शिव शंकर भी आश्रय तत्व हैं, गुरु तत्व हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और वही शंकर हनुमान जी हुए हैं। तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। वो भी गुरु रूप है। शंकर जी भी जगत गुरु हैं और हनुमान जी भी जगत गुरु हैं। तो साक्षात शंकर जी ही श्री राम की सेवा करने के उद्देश्य से सब देवताओं ने अवतार लिया है श्री राम की सेवा करने के लिए। ब्रह्मा जी जामवंत जी बने। जामवंत जी के बारे में आप जानते हैं। जामवंत जी के रूप में श्री राम की सब सेवा की। भगवान का जो वानर दल है उसमें युद्ध के मंत्री तो जामवंत जी हैं। सब में बूढ़े बड़े हैं। सब काम उन्हीं की सलाह से किया जाता है। तो वो जामवंत जी कौन है? वे ब्रह्मा जी के अवतार हैं। सुग्रीव सूर्य देव का अंश है और हनुमान जी तो साक्षात शंकर भगवान है। हनुमान जी की माता अंजना वो वानर राज कुंज की कन्या है। ये अंजना जी पूर्व जन्म में महर्षि गौतम की पुत्री थी। गौतम जी की पुत्री हैं। किसी कारण उनको वानर राज कुंज की कन्या होना पड़ा। वानर राज जो कुंज थे उनके लिए लिखा है कि उन्होंने भोले बाबा की बहुत भारी तपस्या की थी और सर्वगुण संपन्न सबसे अधिक बलशाली पुत्र मुझे प्राप्त हो, इसके लिए तपस्या की थी। तब भोले बाबा ने वानर राज कुंज को कहा था कि पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ, लेकिन तुमको त्रिभुवन वंदनिया पुत्री प्राप्त होगी। और ऐसी पुत्री प्राप्त होगी जिस पुत्री के यहाँ अद्भुत महान बलवान पुत्र का जन्म होगा। तब इन वानर राज कुंज के यहाँ अंजना जी का जन्म हुआ था। और इन अंजना जी का विवाह वानर राज केशरी से हुआ था। केशरी जी महाराज भी निरंतर तपस्या में रत रहने वाले और अंजना जी से विवाह हुआ। वो अंजना माँ भी तपस्या की मूर्ति थी। दोनों ने निश्चय किया अब विवाह के बाद संतान की प्राप्ति में ही वैवाहिक जीवन की सफलता है, तो हम संतान प्राप्ति के लिए उद्योग करें। लेकिन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि हम पहले तपस्या करेंगे। ये सनातन धर्म में पहले से ऐसा था कि संतान प्राप्ति के इच्छुक जो माता पिता थे वे तपस्या करते थे।
अब उस युग में तपस्या होती थी, तो इस युग में कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई नियम संयम इत्यादि। तो वो जो तपस्या करी जाती थी उसका परिणाम क्या होता था कि विशिष्ट संतान जन्म लेती थी। विशिष्ट कोई आत्मा, कोई दिव्यात्मा संतान के रूप में, भले पुत्र पुत्री जिसका जैसा प्रारब्ध है उसके अनुसार प्राप्त होती थी। तो केशरी जी महाराज और अंजना माता दोनों ने तपस्या की और दोनों ने भोलानाथ की तपस्या की। तो केशरी जी भी लग गए तपस्या में, अंजना माता भी लग गई। अंजना माता तपस्या करने बैठी, कुछ समय बीता तो सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी भी थे, सातों ऋषि आए, भगवान की इच्छा से ही आए हैं। अंजना माता ने देखा संत लोग पधारे हैं तो प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी आप क्यों तप कर रही हो और किसका तप कर रही हो? अंजना माता ने कहा कि मैं शंकर भगवान का तप कर रही हूं और शंकर जी के ही समान बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि कौन मंत्र जप रही हो? बोले, मैं ये शिव मंत्र का जप कर रही हूं। सप्त ऋषियों ने कहा कि किसी गुरु से मंत्र लिया था कि अपने आप जपने लगी? अंजना माता ने कहा कि गुरु से तो नहीं लिया था। सप्त ऋषियों ने कहा कि बिना गुरु से मंत्र श्रवण किए मंत्र साधना सफल नहीं होती। जो जिनको मंत्र का अनुभव हो गया है, जो इस मंत्र में अधिकारी हैं, ऐसे संत मुख से, जिनको परंपरा से मंत्र मिला हुआ है, ऐसा भी उचित नहीं माना गया कि परंपरा से तो मानो नारायण मंत्र मिला हुआ है तो वो आगे नारायण मंत्र ही देंगे। ऐसा नहीं है कि परंपरा से नारायण मंत्र मिला है और आगे वो कोई भी मंत्र दे ना, ऐसा नहीं। गुरु भी उसी मंत्र का उपदेश देंगे जो मंत्र उनको परंपरा से मिले हुए। इसमें मर्यादा है, शिष्य के लिए भी मर्यादा है और गुरु के लिए भी मर्यादा है। यदि परंपरा से राम मंत्र का उपदेश है तो आगे भी राम मंत्र का ही उपदेश किया जाएगा। यदि परंपरा से श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश प्राप्त है तो कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि मंत्र ग्रहण करते समय उन गुरु की कृपा तो मिलती ही है, वो उस पूरी परंपरा की भी कृपा मिलती है। तो परंपरा में जो मंत्र प्रवाहित होते हुए आ रहे हैं वही गुरुदेव से उसी भावना से ग्रहण किए जाते हैं। तो उसके अनुरूप ही साधना हृदय में प्रकाशित होती है, फलीभूत होती है। ऐसे बड़ों के वचन हैं। तो सप्तऋषि तो सभी मंत्रों के दृष्टा ही हैं। तो उन्होंने अंजना माता को पूछा कि शंकर जी का मंत्र तो कर रही हो पर कहीं गुरुदेव से लिया है? बोले नहीं, गुरुदेव से तो नहीं लिया। बोले ऐसे ही सुन के मंत्र नहीं किया जाता, भगवान नाम पे तो सबका अधिकार है, लेकिन भगवान नाम भी गुरुमुख से ही ग्रहण करना सबसे उचित होता है। लेकिन मंत्र की तो बहुत ही महिमा है। अंजना माता ने कहा, महाराज मैं तो करने बैठ गई पर मैंने किन्हीं गुरु से तो मंत्र लिया नहीं। सप्त ऋषियों ने कहा तो साधना सफल नहीं होगी, गुरु के मुख से मंत्र सुनना था। अंजना माता ने कहा, महाराज आप सब लोग पधारे हो
जब आपने ज्ञान दिया है तो आप उपदेश भी दे दो, मंत्र का भी, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। बोले ठीक है। तो उन सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी भी थे, ऐसा वर्णन है। उन वशिष्ठ जी ने आगे बढ़कर के अंजना माता के कान में शिव मंत्र का उपदेश दिया, और केवल कान के माध्यम से शिव मंत्र का उपदेश ही नहीं दिया, वशिष्ठ जी भगवत आज्ञा से एक दिव्य वस्तु और लेके आए थे। बोले क्या? बोले भगवान के मोहिनी अवतार को देख के, जो मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के समय श्री हरि ने धारण किया था, दैत्यों को मोहित करने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, एक बार शंकर भगवान उस मोहिनी रूप को देखना चाहते थे। नारायण को निवेदन किए। भगवान नारायण ने शंकर जी को कहा कि मोहिनी रूप मत देखो, बहुत खतरनाक रूप है, वो सब मोहित हो जाते हैं। भोले बाबा ने श्री हरि को कहा कि मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, तो मोहिनी अवतार भी देखूंगा। नहीं माने तो बोले ठीक है। बस ये प्रार्थना करके शिव वैकुंठ से लौट रहे थे कैलाश के लिए कि रास्ते में मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। अरे राम, बड़ा जोरदार वर्णन उनका पुराणों में लिखित है। ऐसा अद्भुत रूप कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन मचल जाए। और उसमें भी भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद से खेल रहे थे। भोले बाबा तो देखे और देख करके मोहित हो गए। और यहां तक हो गया कि मोहिनी भगवान को पकड़ने को भागे। अब मोहिनी भगवान भी भागे। अब मोहिनी तो पकड़ में आई नहीं, शिव आतुर हो गए, लीला हो रही है। और मोहिनी जी का स्पर्श तो नहीं हुआ, बस मोहिनी भगवान के आंचल का स्पर्श हुआ। और क्या लीला कि शंकर भगवान का तेज स्खलित हो गया। तेज स्खलित हो गया तो शंकर जी को संकोच हुआ, और उधर मोहिनी नारायण बन के प्रकट हो गए। तब भोले बाबा को लगा, अरे हम तो सोच रहे थे किसी स्त्री शरीर पे आ सकते, ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। नारायण ने काम कह रहे थे ना, मत मोहिनी दर्शन की बात करो। आपने कहा आप कर लिए, बोले हाँ प्रभु कर लिए, लेकिन तेज स्खलित हो गया। पुराणों में वर्णन है, जहां जहां उस तेज का क्षरण हुआ, बिंदु गिरी, जो बहुमूल्य रत्न है, हीरा माणिक इत्यादि, उसकी खान प्रकट हो गई। जहां जहां हीरा माणिक इत्यादि की, स्वर्ण आदि की खान प्रकट हैं, वो उन शिव के तेज बिंदु का ही प्रभाव है। और जहां अधिक क्षरण हुआ, उस शिव तेज को वशिष्ठ जी ने पर्ण पुटक में संभाल लिया। भोले बाबा का देह कोई पंचभौतिक नहीं है, तो उनका स्वेद भी दिव्य है, उनका शुक्र भी दिव्य है। वो कोई संसारिक दृष्टि से उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो उस ही तेज को वशिष्ठ जी महाराज ने जहां जहां क्षरण हुआ, वहां तो हीरा माणिक की खान प्रकट हुई पृथ्वी में, पर उसमें से कुछ तेज को वशिष्ठ जी भी पर्ण पुटक में संभाल लिए भगवान की आज्ञा से।
और आज जब वशिष्ठ जी अंजना माता के पास आए और जब दीक्षा देने की बात हुई तो कान के माध्यम से वह मंत्र तो शिव मंत्र तो श्रवण कराया ही, कान के माध्यम से उस शिव तेज को जो पर्ण पुटक में कब से संभाल के रखा हुआ था, अंजना माता के कान से उस शिव शुक्र को भी, शिव तेज को भी अंजना माता के भीतर प्रविष्ट कराया। इसलिए इस बात पर भी चर्चा होती है कि शंकर सुवन है कि शंकर स्वयं है। पहले सुवन माने तो पुत्र होता है, तो स्वयं शंकर है। हाँ, ये सत्य है कि शंकर स्वयं हनुमान बने हैं, लेकिन शंकर स्वयं हनुमान हैं, लेकिन शंकर सुवन भी हैं। इस कथा से ये स्पष्ट हो जाता है, अपने पिता के तेज से ही तो पुत्र का जन्म है। तो चूंकि शिव के तेज को कर्ण रंध्र के माध्यम से वशिष्ठ जी ने अंजना माता के भीतर दिव्य रीति से प्रविष्ट कराया है, तो इसके अनुसार शंकर सुवन भी है, माने शंकर जी का अवतार भी है वो हनुमान जी, और शंकर जी के पुत्र भी हैं, सुवन भी हैं, चूंकि तेज प्रविष्ट हुआ है। तो वशिष्ठ जी तेज प्रविष्ट करा दिए और फिर अंजना माता तपस्या में लीन हो गई, और उस समय उनकी तपस्या अपनी चरम अवस्था को प्राप्त हुई। उधर तो केशरी जी की तपस्या पूर्ण हुई, भोले बाबा दर्शन दिए। केशरी जी ने यही कहा कि हमको सर्वगुण संपन्न, परम भक्त, परम बलवान, परम संत सेवी पुत्र की आशा है। तब भोले बाबा ने केशरी जी को भी कहा कि अपने अंश से मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा। और इधर अंजना माता की भी तपस्या पूर्ण हुई, तो इनको भी भोले बाबा ने यही आदेश दिया। अंजना माता ने भी यही वर मांगा था कि मुझे परम बलवान, परम भक्त, परम तेजस्वी, परम संत सेवी, परम परोपकारी पुत्र की प्राप्ति हो। तो शंकर जी कहे हम ही आपके घर पुत्र बन करके आएंगे, और अब आप तपस्या छोड़ दो और पधारो। तो उधर तो वानर राज केसरी लौटे और इधर अंजना माता जी लौट करके आई। उन्होंने आंजनेय पर्वत पर तप किया था। केसरी जी महाराज उनको लेने के लिए आए। आज भी आंजनेय पर्वत है, वहां पर वो विराजमान थी। और सवेरे स्नान करके, चूंकि तपस्या तो पूर्ण हो गई थी, अब लौटना था, तो तपस्या पूर्ण करके सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। पर्वत के ऊपर से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर वहीं पर्वत पर खड़ी थी। इतनी देर में तेज हवा का झोंका चला और ऐसा तीव्र वायु का प्रवाह हुआ कि अंजना माता के वस्त्र उड़े जो उन्होंने पहने हुए थे। अंजना माता को अनुभव हुआ कि ये जो पवन का झोंका आया है, ये जो मेरे वस्त्र उड़े हैं हवा के झोंके से, अब जो परम पतिव्रता होगी तो उसको तो ये भी अनुभव हो जाएगा। उनको लगा कि किसी ने मेरे शरीर को किसी विशेष भाव से छुआ है। ये केवल एक साधारण हवा का झोंका नहीं था कि जो वस्त्र मेरे उड़े, ये किसी ने विशेष भाव से मेरे देह को छुआ है। तुरंत अंजना माता क्रोध में आ गई और कहा, जिस भी देवता ने
मेरे शरीर का स्पर्श किया है या मेरे भीतर प्रविष्ट होना चाहा है, वो तुरंत प्रकट हो, न तो अभी श्राप दे के भस्म कर दो। उसी समय पवन देव प्रकट हुए। पवन देव ने प्रणाम किया अंजना जी को, अंजना जी ने भी प्रणाम किया। पवन देव ने कहा देवी रुको, न तो अंजना माता श्राप ही दे देती, इतनी वो तेजस्विनी है। पवन देव ने कहा मैं ही आपके भीतर प्रविष्ट हुआ हूं, आपके यहां एक अद्भुत बालक का जन्म होगा और उस बालक में 3 तत्व विराजमान रहेंगे। केशरी जी आपके पति हैं तो केशरी जी का अंश तो रहेगा ही। जिस समय गुरु वशिष्ठ जी आपको मंत्र श्रवण करवाए हैं उस समय वे शिव तेज का संधान भी आपके भीतर कर दिए, और अभी पवन अंश के रूप में मैं आपके भीतर और प्रविष्ट हो गया हूं, क्योंकि वह अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा। तो इसलिए मैं भगवत आज्ञा से ही आया हूं, शिव की आज्ञा से ही आया हूं, तो आप सशंकित न हो और मुझे श्राप न दे। तब अंजना माता वहां खड़ी रही, शोभ का त्याग कर दिया उन्होंने। पवन देव ने कहा देवी अभी कुछ देर आप यहां और खड़ी रहो। कैसे खड़ी रहूं? अब आप अंजलि बांध के खड़ी रहो, ऐसे अंजलि करके। अंजलि करके क्यों खड़ी रहूं? बोले अभी कुछ देर में आपको एक दिव्य प्रसाद प्राप्त होगा, उस प्रसाद को आप और पा लेना और फिर आपके यहां अद्भुत बालक का जन्म होगा। अंजना माता अंजलि बना करके खड़ी हो गई वहीं आंजनेय पर्वत पर, और उसी समय आकाश में एक गृध्र चील उड़ती हुई आई। इसकी भी कथा है कि ये कोई स्वर्ग की अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के प्रति अशिष्टता कर बैठी थी, तो उन्होंने गृध्र चील होने का श्राप दिया। इसने कहा था कि महाराज निवारण भी बताओ, श्राप तो मिल गया मुझे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था श्री राम की प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ करेंगे, तो उस समय सुमित्रा देवी का प्रसाद का अंश लेकर के भागेगी, तो उस प्रसाद की एक कणिका प्राप्त होने से तेरा ये श्राप निवारण हो जाएगा और वापस तू अपने लोक को आ जाएगी। उधर अयोध्या में पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी कामेष्टि यज्ञ किए और भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव खीर प्रसाद लेके प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी अपनी 3 रानियों को बांट दो। तब 3 रानियों को प्रसाद बांटे, कौशल्या मैया, केकई मैया, सुमित्रा मैया। और जब 3 माएं प्रसाद पाने लगी तो उसी समय ये चील उड़ के आई और सुमित्रा मैया के हाथ के डौने को, प्रसाद को चोंच में दबा के ले उड़ी। सुमित्रा मैया तो देखती रह गई, वंचित हो गई, इतने दिव्य प्रसाद से वंचित हो गई। तब कौशल्या मैया और केकई मैया ने सुमित्रा जी को ढाढ़स बंधाया और दोनों ने अपने अपने प्रसाद में से एक एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया। इससे सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए। तो वो चील लेके उड़ी, लेकिन किधर उड़ी? अब अनुकूल वायु चल रही थी ना, पवन देव ने उसी दिशा में वायु बहाई जिधर दिशा में कहीं अंजना माता खड़ी थी, और वहां तक तो वो उड़ी, माने रुक ही नहीं पाई। चील ऐसे उड़ी कि चाह के भी कहीं उतर न पावे। और जैसे आंजनेय पर्वत के ऊपर वो चील आई, पवन देव ने ऐसा आड़ा तिरछा अंधड़ चला दिया, आड़ी तिरछी
वायु चला दी कि वो चील लड़खड़ा गई, संतुलन नहीं बना पाई और उसकी चोंच से वो डोना छूट गया। हाँ, छूटते छूटते एक कण उसको मिल गया। तो इधर तो डोना उसकी चोंच से छूटा और उधर एक कण उसको मिला, तो चील का शरीर छोड़ करके देवी बन के स्वर्ग चली गई और इधर प्रसाद का डोना। अब ये भगवान की अचिंत लीला शक्ति है, इसलिए इन दिव्य कथाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे जीवन में दिव्यता बढ़ती है तो आज भी ये दिव्य घटनाएं घट जाती हैं। ये कोई सतयुग में घटी थी, आज भी घटती हैं। वो डोना छूटा प्रसाद का चील के मुख से और वायुदेव ने संभाल लिया उसको, गिरते डोने को। तो वो डोना आड़ा तिरछा उल्टा सीधा नहीं गिरा, वो सीधे डोना ऊपर से नीचे आया और जहां अंजना माता अंजलि फैलाए खड़ी थी वहीं पर वो प्रसाद का डोना। समझने की बात क्या है, पवन देव प्रकट हो गए, अंजना माता को कहा देवी अब इस प्रसाद को माथे से लगाओ और पारण करो। ये कौन प्रसाद है? बोले भगवान के अवतार लेने में जो प्रसाद दशरथ जी को प्राप्त हुआ, जिस प्रसाद को कौशल्या मैया ग्रहण करेंगी तो उनके यहाँ राम जी अवतार लेंगे। आपको शिव कृपा से, हरि की कृपा से वही प्रसाद मिला है घर बैठे। तो अंजना माता ने उस प्रसाद को माथे से लगाया है और फिर बैठ करके उस प्रसाद को ग्रहण किया है, पूर्व की ओर मुख करके। जो दिव्य प्रसाद होता है उसको पूर्व की ओर मुख करके ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले वही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने की भी एक विधि है। तो उन्होंने तो तब तक कुछ ग्रहण ही नहीं किया था, तो उसी प्रसाद को लेकर के वो वहीं विराजमान हो गई और पूर्व की ओर तो मुख था ही उनका, चूंकि सूर्य को अर्घ दे रही थी, वह वहीं बैठ करके उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। पवन देव तो उनके भीतर पहुंच ही गए थे, अभी हमने सुना। बोले एकादश रुद्र क्यों है? एक कारण ये भी है कि रावण भोले बाबा को 10 बार शीश काट के चढ़ा चुका है। जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पहलीनी। तो रावण 10 बार शीश काट काट के चढ़ा चुका है भोले बाबा को और शंकर जी से सब कुछ पा चुका है। तो रावण ने 10 बार शीश काट के चढ़ाए, तो वो शिव के जो 10 रुद्र हैं, 10 रुद्र स्वरूप हैं, वो रावण को पराजित करने में सहायक नहीं होंगे, क्योंकि 10 सिर काट के उन शिव के 10 स्वरूपों को तो अपने अधीन कर लिया है। तो भोले बाबा मन में विचार किए कि हम तो कहे कि राम जी की सेवा करने को हनुमान बनेंगे और राम जी तो युद्ध करके इसको हराएंगे और हम तो सहायता ही नहीं कर पाएंगे हनुमान रूप में, तो कैसे करें? तो भोले बाबा विचार किए कि 10 रूप को, मेरे 10 रूप को तो रावण ने 10 शीश चढ़ा करके अपने अधीन कर लिया है, इसलिए मुझे अब 11वां रूप धारण करना पड़ेगा। वो 11वां रूप ही रावण के दमन में सहायक होगा। इसलिए श्री राम रावण युद्ध में हनुमान श्री भोले बाबा की भूमिका नहीं दिखाई दे, न तो वो भी लड़ लेते, लेकिन नहीं पधारे, क्योंकि 10 सिर काट करके रुद्र के 10 स्वरूपों को तो अपने अधीन वो कर चुका है। लेकिन हनुमान जी जो रुद्र हैं वो कौन से रुद्र हैं? वो 10 रुद्र में कोई रुद्र नहीं है, 11 रुद्र हैं शिव अवतार।
एकादश रुद्र हैं शिव अवतार, केसरी नंदन पवन कुमार, केसरी नंदन पवन कुमार, चैत शुक्ला पूनो सुख सा, चैत्र शुक्ला पूनो सुख सा, ओह वानर रूप उदार, प्रगट भये अंजनी महतारी, बधाई बाजे बान रूप उदार, प्रगट भय अंजनी महतारी, जय जय पवन पुत्र हनुमान, नाथ तुम भक्तन हितकारी, जय जय पवन पुत्र हनुमान, नाथ तुम भगतन हितकारी। क्या कहना। तो एकादश रुद्र हैं, तो मैया ने दिव्य गर्भ धारण किया कि पावन तिथि पर श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जय जयकार हुई, देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अंजना आनंद वर्धन भगवान की जय हो, पवन कुमार की जय हो, केसरी किशोर की जय हो, एकादश रुद्र की जय हो। जय जयकार हो गई, आनंद हो गया। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। अब ये तो साक्षात शिव ही हैं और प्रकट होते ही जय जयकार हो गए। और प्रकट होते ही अंजना मैया ने, केसरी जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्सव मनाया। श्री हनुमान जी के सारे दिव्य संस्कार वही संपन्न भये। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ।